नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 आहार विज्ञान एवं पोषण। हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। शरीर की गतिविधियों को संचालन करने तथा विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कार्बोज से ही प्राप्त होती है। भारत जैसे निर्धन देश में अधिकांश लोग लगभग 70 से 85% तक ऊर्जा कार्बोज से ही प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर लगभग 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में रहता है और इसी से हमको लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। अतिरिक्त मात्रा में जो भी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संग्रहित हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ये पुनः ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान में हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्लूकोज लगातार मिलते रहना आवश्यक होता है। प्रोटीन की बचत। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है और टूटे फूटे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन को अपना मुख्य कार्य छोड़ करके ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करना पड़ता है। प्रोटीन महंगे खाद्य पदार्थों में अधिक पाए जाते हैं, अतः प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करना ठीक बात नहीं है। इसलिए आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी हो और प्रोटीन को अपना मुख्य कार्य जो है निर्माण का और विकास का कार्य है उसी में लगना पड़े। विटामिन बी के समूह के संश्लेषण में लैक्टोज विटामिन बी समूह के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य के छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जो विटामिन बी संश्लेषण में सहायक होते हैं। इन जीवाणुओं के जीवित रहने तथा वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें यह ऊर्जा लैक्टोज से प्राप्त होती है। लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन बी के संश्लेषण में भी कार्बोहाइड्रेट की भूमिका रहती है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। कैल्शियम के अवशोषण में भी लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है। लैक्टोज शर्करा केवल दूध में ही पाई जाती है और दूध में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इस तरह से दूध के साथ लैक्टोज शर्करा, कैल्शियम और फास्फोरस का सहयोग इसीलिए है कि कैल्शियम का अवशोषण आसानी से हो सके। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में आहार में जो रफेज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, वो आंतों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है, जिससे कि भोजन का पाचन उचित प्रकार से हो सकता है और आंतों में भोजन नहीं चिपकता है। तो इस तरह से जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी जो ये रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं इनकी अपनी भूमिका रहती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। हृदय रोग से बचने के लिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना आवश्यक होता है। ये जो रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर इनको शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से हृदय रोगों से हमको बचाते हैं। विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना। कार्बोहाइड्रेट कुछ विषाक्त पदार्थों को भी हानि रहित बना देते हैं। इसी तरह से यकृत को स्वस्थ बनाए रखना। यकृत विषैले और हानिकारक जीवाणुओं का नाश ग्लाइकोजन की उपस्थिति में करता है। यदि यकृत में ग्लाइकोजन भरपूर मात्रा में नहीं होता तो ये विषैले पदार्थ और हानिकारक जीवाणु जो हैं ये मुख्य तंतुओं तक पहुंचकर उनको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखना। केंद्रीय नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हर सेकंड मस्तिष्क और नाड़ियों को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुछ क्षण के लिए मस्तिष्क और नाड़ियों को ग्लूकोज नहीं मिले तो मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। इसलिए नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये थे कार्बोहाइड्रेट के कार्य।